अभी हम कुरासिया कॉलोनी के स्टेशन के ठीक नीचे खड़े हैं, जो कुरासिया कॉलोनी का ओल्ड स्टॉक कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे, मैं कैमरामैन से बोलूँगा थोड़ा सा खदान को दिखाएंगे। इसी खदान में आज से 5-6 दिनों पहले एक घटना घटित हुई थी हमारे भाजपा के प्रदेश कार्य समिति प्रदीप सलूजा जी के साथ में। आज हम उसी जगह फिर से कवरेज करने आए हैं। आप देख सकते हैं मेरे बगल में कोयला का स्टॉक फिर से रखा हुआ है। कल रात में भी यहाँ ट्रैक्टर लग के पूरा कोयला को चोरी कर रहे हैं। निश्चित रूप से स्थानीय पुलिस के कुछ अधिकारी और कर्मचारी इसमें कोयला चोरों को संरक्षण दे रहे हैं। और सबसे मजे की बात है कि आईजी सरगुजा राम गोपाल गर्ग के द्वारा सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किया गया है कि कहीं पे भी अवैध कार्य चल रहे हो उसे सख्ती के साथ बंद कराया जाए। फिर भी उनके निर्देशों का यहाँ की स्थानीय पुलिस कैसा पलीता लगा रही है, हम आपको इस खदान का एक एक विजुअल आज फिर से दिखाएंगे। वो निशान भी दिखाएंगे आपको कि कैसे रात के अंधेरे में कोयला चोरों के द्वारा धड़ल्ले से कोयला चोरी किया जा रहा है। सबसे मजे की बात, उक्त प्रदीप सलूजा जी के साथ में जो घटना घटित हुई थी उसमें विजुअल में दिख रहे उस लाल ट्रैक्टर को आज तक पुलिस के द्वारा नहीं पकड़ा गया है। क्यों नहीं पकड़ा गया है, यह यक्ष प्रश्न है और जांच का विषय है। आइए, हमारे पास में यहाँ पर प्रदेश कार्य समिति के प्रदीप सलूजा जी भी यहाँ पे उपस्थित है। आइए हम उन्हीं से पूरी बात को जानते हैं कि आखिर इस पूरे षड्यंत्र को कैसे अंजाम दिया जा रहा है, किसके द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। जी, अपना परिचय बताएंगे। मैं प्रदीप सलूजा, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ। विगत कई दिनों से, कई माह से इस तरह की चर्चा थी कि कोयला माफिया के द्वारा कुरासिया ओपन कास्ट से और चिरमिरी ओपन कास्ट से भी कोयला चोरी किया जा रहा। लगातार आदमी लगा के 4-4 ट्रैक्टरों के माध्यम से निरंतर कोयला चोरी का काम किया जा रहा था। और उसके बाद जब मैं एक दिन डोमन हिल जा रहा था तो मुझे किसी ने कहा कि यहाँ पर 4 ट्रैक्टर कोयला लोड कर रहे हैं। मैंने कहा कि नहीं, कोयले का काम आईजी साहब सरगुजा के निर्देश पर बंद है, ऐसा नहीं होगा। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, कोयला का काम चल रहा है, चल के देख लें। उसके बाद मैं यहाँ देखने आ गया तो वास्तव में उस समय 4 ट्रैक्टर लगे हुए थे और उन 4 ट्रैक्टरों का मैंने सिर्फ फोटो बनाया और वीडियो बनाया। उतने में वीडियो बनाते बनाते में कोल माफिया के गुर्गे मेरे पास पहुँच गए और मुझे जान से मारने पे उतारू हो गए। और मैंने किसी तरीके से अपने शुभचिंतक पत्रकारों को फ़ोन किया और चिरमिरी थाने में भी फ़ोन किया और वहाँ से फोर्स आई और सवेरिया साहब को फ़ोन किया, कुरासिया सवेरिया श्री अरुण चौहान जी को। उन्होंने अपनी फोर्स भेजी और वो स्वयं अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी पे यहाँ पर पहुँच गए। और उसके बाद फिर मामले में और यहाँ पर रंगे हाथ वो ट्रैक्टर जो लोड हो रहे थे खाली करा दिए गए और वो ट्रैक्टर भाग रहे थे। 4 ट्रैक्टर में से 2 पकड़े गए, 2 थाने में आज भी खड़े हैं। और उसके बाद फिर अभी मैं आज यहाँ पर अब आया हूँ। आज सुबह जब मैं आया था तो देखा कि ट्रैक्टर के चक्कों का, नया चक्कों का निशान दिख रहा है। ट्रैक्टर लगातार यहाँ आ रहे हैं और अंधेरे में कोयला लोड करके ले जा रहे हैं। कोयला यहाँ पर पूरा स्टॉक कर लिया गया है। और जो ये कोयला जो मैंने सुना है कि इसको कोल माफिया के गुर्गे बैकुंठपुर ले जा करके बेच रहे हैं, और इस बारे में अभी मैं यहाँ पर आया हूँ। और इस कोयले की इसकी शिकायत जब मैंने माननीय आईजी साहब को किया, राम गोपाल गर्ग जी को किया, और उनके द्वारा तत्काल मुझे व्हाट्सएप पे कहा, उनके द्वारा मुझे कहा गया कि आप एसपी एमसीबी जिले से बात कर लें। और एसपी एमसीबी जिले से माननीय कुष्मा साहब से बात किया और उन्होंने तत्काल चिरमिरी में आदेश दिया। माननीय बरैया साहब को भी मैंने बताया तो बरैया साहब ने भी तत्काल चिरमिरी थाने में आदेश किया और उस तरह से उन ट्रैक्टरों को जब्त किया गया जो आज भी खड़े हुए हैं। और आज मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, यहाँ पर कोयले का स्टॉक पुनः किया गया है और कोयला चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं, लोगों को जान से मारने पर उतारू हैं, अवैध काम करके जान से मारने पर उतारू हैं। और आज ये कोयले का स्टॉक आपको दिख रहा है। मैं अभी आपको रास्ते में चलते समय दिखाऊंगा। जो ट्रैक्टर की लीक है वो लगातार दिख रही है, लेकिन इस कार्य में मुझे ऐसा लगता है कि राम गोपाल गर्ग जी जो आईजी हैं, उनके आदेश की धज्जियां यहाँ पर उड़ रही हैं, या क्या कहा जा सकता है, उससे ज़्यादा मैं नहीं कह पाऊंगा। लेकिन कोयला चोरों के माफिया के हौसले बहुत ज़्यादा बुलंद हैं। इसमें आप स्थानीय पुलिस के बारे में क्या कहेंगे? स्थानीय पुलिस के
कुछ कर्मचारी इसमें शामिल हैं। और ये जब भी इन कोल माफियाओं के बारे में थाने में सूचित करो तो तत्काल हमसे पहले उनको सूचित कर दिया जाता कि ऐसी सी बात है, ट्रैक्टर हटा लो। और उस दिन जो ट्रैक्टर खाली हुए वो इसी बात पे खाली हो गए कि उनको पहले सूचना हो गई थी। आपके द्वारा बताया जा रहा है कि उस दिन 4 ट्रैक्टर पकड़े गए थे पुलिस के द्वारा, और थाने में सिर्फ 2 ट्रैक्टर जब्त दिखाया गया है। 2 ट्रैक्टर के बारे में आप क्या कहेंगे और वो किसके ट्रैक्टर हैं? जो 2 ट्रैक्टर जब्त हुए हैं वो अशोक खटीक का भाई अशोक खटीक का भाई जो आया था मनोज खटीक, और एक अशोक खटीक का, एक मनोज खटीक का है। ये दोनों ट्रैक्टर चलाते हैं, ये दोनों इन्हीं के ट्रैक्टर हैं। लेकिन उसके सुना हूं मैंने कि उसका जैसा मैं सुन रहा हूं कि कागजात नहीं है। इस कारण से थाने में आज 7-8 दिन से खड़े हुए हैं। जो विजुअल में लाल ट्रैक्टर दिख रहा है वो किसका है? वो ट्रैक्टर किशोर बंगाली का है। उसका ड्राइवर भी यहीं आ रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि मैं वहां पर खड़ा हूं, वीडियो रील बना रहा हूं, तो वो वहां से आगे खदान की ओर चला गया। उसके बाद लौटा तो पुलिस के गार्ड लोगों ने, SCCL के गार्ड लोगों ने उसको दौड़ाया, लेकिन वो भाग गया था। आपके साथ में जो गाली गलौज और अभद्र भाषा का प्रयोग किए थे वो कौन कौन लोग थे? मेरे साथ गाली गलौज करने वाले मनोज खटीक, अशोक खटीक और किशोर बंगाली, ये तीनों ने मुझको जान से मारने की धमकी दिया, जिसकी पूरी वॉइस रिकॉर्ड मेरे पास है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे कोल माफिया के गुर्गों का हौसला बुलंद है, किस तरह से IG सरूजा राम गोपाल गर्ग के निर्देशों का स्थानीय पुलिस के कुछ अधिकारी और कर्मचारी पलीता लगा रहे हैं। हम आपको पूरा इस जगह का लोकेशन दिखाते हैं। आप देखिएगा कि किस तरह से यहाँ पे रात के अंधेरे में कोयला चोरी किया जा रहा है। आप कैमरे में देख रहे होंगे, विजुअल में देख रहे होंगे कि कैसा कोयला के स्टॉक को यहाँ पे रखा गया है। अपनी जान जोखिम में डालकर कोयला चोर रात के अंधेरे में, जबकि ये भस्का एरिया के भी रूप में जाना जाता है। हम आपको आगे दिखाते हैं कि कैसे पुलिस के कार्रवाई करने के बाद फिर से ये तुरंत रात में एक्टिव हो जाते हैं। आखिर इनको क्यों नहीं है स्थानीय पुलिस का डर और भय? हम आपको आगे पूरे खदान को दिखाते हैं किस तरह से इनके द्वारा अपनी जान जोखिम में डालकर कोयला निकाला जा रहा है। आप देखिएगा, मैं कैमरामैन से बोलूंगा कि पूरे विजुअल को वो ध्यान से दिखावे। आप देख सकते हैं चारों तरफ कोयला ही कोयला है। यहाँ पे ट्रैक्टर लगाकर रात के अंधेरे में कोयला निकाला जा रहा है। ये कुरासिया अंडरग्राउंड माइंस के ठीक 500 मीटर दूरी पर यह जगह है। आप देख सकते हैं, आपको कैमरे में दिख रहा होगा कि किस तरह से यहाँ पे पूरे कोयले का ढेर रखा हुआ है। हम नीचे उतर रहे हैं, नीचे उतर के भी आपको दिखाते हैं। चारों तरफ इनके द्वारा स्टॉक को रखा गया है, जो रात के अंधेरे में स्थानीय पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों के संरक्षण में फिर से यह कोयला चोरी कर लिया जाएगा और बैकुंठपुर के ईट भट्टों या पौड़ी में बेच दिया जाएगा। आपको दिख रहा होगा, हम आपको निशान भी दिखाते हैं कि आप देखिएगा, लगातार रोज रात में यहाँ पे ट्रक और ट्रैक्टर पिकअप आते हैं और स्टॉक रखे हुए कोयले को उठाकर रात के अंधेरे में इनके द्वारा चोरी किया जाता है। आज भी जब हमें सूचना मिली तो हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हम आपको ये पूरे गाड़ियों की निशान दिखाते हुए चले जा रहे हैं। अब देखिएगा, आगे भी कोयले का स्टॉक रखा हुआ है। हम नज़दीक जाके भी आपको दिखाते हैं। अभी भी यहाँ 3-4 ट्रैक्टर कोयला रखा हुआ है। आप देखिए, विजुअल में आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से ये यहाँ पे कोयले का स्टॉक रखे हुए हैं, जो रात के अंधेरे में फिर से आज या कल में चोरी कर लिया जाएगा। आखिर स्थानीय पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी क्यों नहीं यहाँ के रोडों को बंद कराया जा रहा है? ये वरिष्ठ अधिकारियों को अब सोचना होगा। कुछ भ्रष्ट स्थानीय पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों के संरक्षण में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशों का पलीता लगाया जा रहा है।
उनके आदेशों की अवहेलना की जा रही है। इस विषय में गंभीर होकर अब सोचना ही पड़ेगा। लगातार न्यूज़ प्राइम 18 के द्वारा अवैध कबाड़ सट्टा जुआ के विरुद्ध लगातार समाचार दिखाया जा रहा है, प्रसारित किया जा रहा है, जिस पर सरगुजा रेंज के आईजी राम गोपाल गर्ग के द्वारा जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित भी कर रहे हैं। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मार्गदर्शन में लगातार कार्रवाई भी हो रही है। परंतु सबसे मजे की बात है कि ये कोयला चोरी रुक क्यों नहीं रही है। आखिर जहां से इनके द्वारा कोयला चोरी करवाया जा रहा है उस जगह को बंद क्यों नहीं कराया जा रहा, उस जगह के रास्ता को बंद क्यों नहीं कराया जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है कि जेसीबी से मट्टी डाल दिया जाता है रोड में और ठीक उसी जेसीबी से बाद में उस मट्टी को हटा के फिर से पूरा अवैध कोयला का कारोबार का संचालन शुरू कर दिया जाता है।